बहुत दिनों की बात है। उज्जैन नगरी में राजा भोज नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़ा दानी और धर्मात्मा था। न्याय ऐसा करता कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। उसके राज में शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते थे। प्रजा सब तरह से सुखी थी। नगरी के पास ही एक खेत था जिसमें एक आदमी ने तरह तरह की बेलें और साग भाजियां लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। खूब तरकारें उतरी, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। बीज उस पर डाले थे पर जमे नहीं। सो खेत वाले ने क्या किया कि वहां के खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। पर उस पर वह जैसे ही चढ़ा कि चिल्लाने लगा जोर जोर से, कोई है, राजा भोज को पकड़ कर लाओ और सजा दो। यह बात होते होते राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपने आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। लोग राजा को ले गए। खेत पर पहुंचते ही देखते क्या है कि वह आदमी मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ कर लाओ और मेरा राज उससे ले लो। जाओ, जल्दी जाओ। यह सुनकर राजा को बड़ा डर लग गया। वह चुपचाप महल में लौट आया। फिक्र के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। ज्यों त्यों रात बिताई। सवेरा होते ही उसने अपने राज्य के ज्योतिषियों और पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि उस मचान के नीचे धन छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई, तो अचानक लोगों ने देखा कि नीचे एक सिंहासन है। उनके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो उसने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन लाखों मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने बताया कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि कोई इस पर बलि न दे जाए। राजा ने ऐसे ही किया। बलि देते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ गया मानो कोई फूल हो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि इसे साफ करो। सफाई की गई। वह सिंहासन ऐसे चमक उठा कि उसमें मोह देख लो। उसमें भांति भांति के रत्न जड़े थे, जिनकी चमक से आंखें चौंधियाती थी। सिंहासन के चारों ओर 8 कठपुतलियां बनाई गई थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। कहीं कहीं सिंहासन का रंग बिगड़ गया था, कहीं कहीं से रत्न निकल गए थे। राजा ने हुक्म दिया कि खजानों से रुपया लेकर उसे ठीक करवाओ। सिंहासन को ठीक होने में 5 महीने लग गए। अब सिंहासन ऐसा हो गया था कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अबे बोल उठेगी। राजा ने पंडितों को बुलवाया और कहा, तुम कोई अच्छा मुहूर्त निकालो, उसी दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। एक दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महलों में खुशियां मनाई जाने लगी। सब लोगों के सामने राजा सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सब की सब पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने डर के मारे अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से बोले, ओ पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम्हें क्यों हंसी आई। पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन घमंड करना ठीक नहीं। सुनो, जिस राजा का यह सिंहासन है, उसके यहाँ तुम जैसे हजारों नौकर चाकर थे। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। बोला, मैं अभी इस सिंहासन को तोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा।
पुतली ने शांति से कहा, महाराज, जिस दिन राजा विक्रमादित्य से हम अलग हुई उसी दिन हमारे भाग्य फूट गए। हमारे लिए सिंहासन धूल में मिल गया। राजा का गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने कहा, पुतली रानी, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ कहो। पुतली ने कहा, अच्छा सुनो। इस सिंहासन में 32 पुतलियां हैं, जिनके नाम है रत्नमंजरी, चित्रलेखा, चंद्रकला, कामकंदला, लीलावती, रविभामा, कौमुदी, पुष्पवती, मधुमालती, प्रभावती, त्रिलोचना, पद्मावती, कृतिमती, सुनैना, सुंदरवती, सत्यवती, विद्यावती, तारावती, रूपरेखा, ज्ञानवती, चंद्रज्योति, अनुरोधवती, धर्मवती, करुणावती, त्रिनेत्री, मृगन्यनी, मलयवती, वैदेही, मानवती, जयलक्ष्मी, कौशल्या, रानी रूपवती। पहली पुतली रत्न मंजरी। अम्बावती में एक राजा राज करता था। उसका बड़ा रौब-दाब था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ करता था। उसकी 4 रानियां थी। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणित था। क्षत्रिय क्षत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम बृहत्थरित रखा। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी ने धन्वंतरी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्रह्मणी का बेटा दीवान बना। बाद में वहां बड़े झगड़े हुए। उनसे तंग आकर वह लड़का घर से निकल गया और धारापुर आ गया। हे राजन, वहां का राजा तुम्हारा बाप था। उस लड़के ने क्या किया कि राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात है, उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य ने चालाकी से शंख को मरवा डाला और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने गया। बेयामान जंगल, रास्ता सूझे नहीं। एक पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर जाकर चारों ओर निगाहें दौड़ाई तो पास ही उसे एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। अगले दिन राजा ने अपने नगर में लौटकर उसे बुलवाया। वह आया। राजा ने आदर से उसे बिठाया और शहर के बारे में पूछा तो उसने कहा, वहाँ बाहुबल नाम का राजा बहुत दिनों से राज करता था। आपके पिता गंधर्वसेन उसके दीवान थे। एक बार राजा को उन पर अविश्वास हो गया और उन्हें नौकरी से अलग कर दिया। गंधर्वसेन अम्बावती नगरी में आए और वहां के राजा हो गए। हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेगा तब तक आपका राज अचल नहीं होगा। मेरी बात मानकर राजा के पास जाओ और प्यार में बुलाकर उससे तिलक कराओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा, और वह लूत वर्ण को साथ लेकर वहां से गया। बाहुबल ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसे रखा। 5 दिन बीत गए। लूत वर्ण ने विक्रमादित्य से कहा, जब आप विदा लोगे तो बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेगा। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और वह इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें
सांचे में डालकर 32 पुतलियां बनाई गई है। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन ऐसे ही हुआ। जब विक्रमादित्य विदा मांगने गए, तब उनसे वही सिंहासन मांग लिया। सिंहासन मिल गया। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर उनका तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। इससे विक्रमादित्य का मान बढ़ गया। जब वह लौटकर घर आया तो दूर दूर के राजा उनसे मिलने आए। विक्रमादित्य चैन से राज करने लगा। एक दिन राजा ने सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप देखकर बताइए कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं, जो करना हो कीजिए। पंडितों ने यह भी बताया कि उनके कुनबे के सभी लोगों को बुलाइए। 1.25 लाख कन्यादान की सेवा, लाखों गाय दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। राजा ने यह सब किया। 1 बरस तक वह घर में बैठा पुराण सुनता रहा। उसने अपना अनुष्ठान इस ढंग से पूरा किया कि दुनिया के लोग धन्य धन्य करते रहे। इतना कहकर पुतली बोली, हे राजन, तुम ऐसे हो तो सिंहासन पर बैठो। पुतली की बात सुनकर राजा भोज ने अपने दीवान को बुलाकर कहा, आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। अगले दिन जैसे ही राजा ने सिंहासन पर बैठना चाहा कि दूसरी पुतली, है जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी? जो तो राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? पुतली ने कहा, सुनो। दूसरी पुतली चित्रलेखा। एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधने की हुई। अपना राजपाट अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर वह अंग में भभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने उस फल को अपनी ब्रह्मणी को दे दिया। ब्रह्मणी ने उससे कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। उसने वह फल अपनी रानी को दे दिया। रानी की दोस्ती शहर के कोतवाल से थी। रानी ने वह फल उसे दे दिया। कोतवाल एक वैश्या के पास जाया करता था। वह फल वैश्या के यहाँ पहुँचा। वैश्या ने सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगी तो बराबर पाप करती रहूंगी। अच्छा होगा कि यह फल राजा को दे दूं। वह जिएगा तो लाखों लोगों का भला करेगा। यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गया। उसे सब भेद मालूम पड़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसे दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राजपाट छोड़कर घर से निकल गया। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक देव भेज दिया। उधर जब राजा विक्रमादित्य का योग पूरा हुआ तो वह लौटे। देव ने उसे रोका। विक्रमादित्य ने उससे पूछा तो उसने सब हाल बता दिया। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, फिर भी देव उन्हें न जाने दिया। बोले, तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया। देव बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ। राजा ने पूछा, कैसे? देव बोला, इस नगरी में एक तेली और एक कुम्हार तुम्हें मारने की फिराक में है। तेजी पाताल में राज करता है और कुम्हार योगी बन जंगल में तपस्या करता है। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को और तुमको मारकर तीनों लोगों का राज करेंगे।
तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। योगी ने चालाकी से तेली को अपने वश में किया और अब उस सिरस के पेड़ पर रहता था। एक दिन योगी तुम्हें बुलाएगा और छल करके ले जाएगा। जब वह देवी को दंडवत करने को कहे तो तुम कह देना कि मैं राजा हूँ, दंडवत करना नहीं जानता। तुम बताओ कि कैसे करूँ। योगी जैसे ही सर झुकाएगा तुम खांडे से उसका सिर काट देना। फिर उसे और तेली को सिरस के पेड़ से उतारकर देवी के आगे खौलते तेल में कढ़ाई में डाल देना। राजा ने ऐसे ही किया। इससे देवी बहुत प्रसन्न हुई और उसने 2 वीर उनके साथ भेज दिए। राजा अपने घर आए और राज करने लगे। दोनों वीर राजा के बस में रहे और उनकी मदद से राजा ने आगे बड़े बड़े काम किए। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या तुम में इतनी योग्यता है? तुम जैसे करोड़ों राजा इस भूमि पर हो गए हैं। दूसरा दिन भी इसी तरह निकल गया। तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुआ तो रविवाना नाम की तीसरे पुतली ने उन्हें रोककर कहा, हे राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसा काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किया था? तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था, असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और उनसे 6 महीने के बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमना शुरू किया। काफी घूमने के बाद तक जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्य में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी यह कहने पर की दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वह कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज में अपना माल लादकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उनके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया तो भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी जगह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी ने उठाए ना उठे। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो काम कोई न कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उसने आसानी से उठा लिया। लंगर उठते ही जहाज तेजी से ऐसे बढ़ गया कि
कि टापू पर विक्रम छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने चलने पड़ गए। नगर के एक द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी, जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वे चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद कुछ सेवकों को साथ लेकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला, वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की दो विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था, तथा गले में माला पहने रहने का हर कार्य सिद्ध हो जाता था। छड़ी से उसका मालिक सोने से पूरा कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि वह शीघ्र ही उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी दिन से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी की माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट के पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह से संतुष्ट होकर वहां से चले गए। दला चौथी पुतली कामकंदला की कक्षा से भी विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना का पता चलता है। वह इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आया है। उसने बतलाया कि मान सरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य की प्रकाश जो जो फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। जो जो सूर्य की गर्मी घटती है छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भाप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वह आया है ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि सूर्य देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि उन्हीं अनुकंपा प्राप्त मृत्यु लोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप है। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान के समीप जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मा की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे।
उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवतागण भी उन्हें इस योग्य समझते हैं। भोर होने पर वह दूसरे दिन में अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात को उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहाँ से खंबा प्रकट होता है। सूर्य की किरणों ने जो ही मानसरोवर के जल को छुआ तो एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर उस खंबे पर पहुंच गए। खंबे पर जो ही विक्रम चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पैर को छूने लगी। ज्यों ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ती, खंबा बढ़ता रहता। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर उन्हें बेच दिए। उन कुंडलों की विशेषता थी कि वह कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्य देव ने अपना रथ अस्ताचल की ओर बढ़ा दिया तो खंबा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंबा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह लाए जहाँ पर मानसरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़ा। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। पांचवी पुतली लीलावती। एक बार दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। एक कहता था तकदीर बड़ी है, दूसरा कहता था पुरुषार्थ बड़ा है। जब किसी तरह मामला न निपटा तो वे इंद्र के पास गए। इंद्र ने उन्हें विक्रमादित्य के पास भेज दिया। राजा ने उनकी बात सुनी और 6 महीने बाद आने को कहा। इसके बाद राजा ने किया कि भेष बदलकर वह स्वयं देखने निकल पड़ा कि तकदीर और पुरुषार्थ में बड़ा कौन है। घूमते घूमते उन्हें एक नगर मिला। विक्रमादित्य उस नगर के राजा के पास पहुंचा और 1 लाख रुपए रोज पर उसके यहाँ नौकर हो गया। उसने वचन दिया कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा उसे वह करेगा। एक बार की बात है, उस नगर के राजा बहुत सारा सामान लादकर किसी देश को गया। विक्रमादित्य साथ में था। अचानक से बड़ा तूफान आया। राजा ने लंगर डलवाकर जहाज खड़ा कर दिया। जब तूफान थम गया तो राजा ने लंगर उठाने को कहा, लेकिन लंगर उठता ही नहीं था। इस पर राजा ने विक्रमादित्य से कहा, अब तुम्हारी बारी है। विक्रमादित्य नीचे उतर कर आया और भाग्य की बात उसके हाथ लगाते हुए कहा, लंगर उठ गया। लेकिन उसने चढ़ने से पहले ही अपना जहाज वहां पर छोड़ दिया और वह तेजी से चल पड़ा। लेकिन उसके चढ़ने से पहले ही जहाज पानी और हवा की तेजी से चल पड़ा। विक्रमादित्य बहते बहते किनारे लगा। उसे एक नगर दिखाई दिया। जो ही वह नगर में घुसा, देखता क्या है, चौखट पर लिखा है कि यहाँ की राजकुमारी सिंहवती का विवाह विक्रमादित्य के साथ होगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह महल में गया। अंदर सिंहवती पलंग पर सो रही थी। विक्रमादित्य वहीं बैठ गया। उसने उसे जगाया। वह उठ बैठे और विक्रमादित्य का हाथ पकड़कर दोनों सिंहासन पर जा बैठे। उन्हें वहां रहते रहते काफी दिन बीत गए। एक दिन विक्रमादित्य को अपने नगर लौटने का विचार आया और अस्तबल में वह तेजी से घोड़ी लेकर रवाना हो गया।
वह अंगवंती नगर पहुंचा। वहां नदी के किनारे एक साधु बैठा था। उसने राजा को फूलों की माला दी और कहा, इसे पहनकर तुम जाओगे तो तुम्हें फतह मिलेगी। दूसरे, इसे पहनकर तुम सबको देख सकोगे पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। उसने एक छड़ी भी दी। उसमें गुण था कि रात को सोने से पहले जो भी जड़ों गहना हमसे मांगा जाएगा वह मिल जाएगा। दोनों चीजों को लेकर राजा उज्जैन के पास पहुंच गया। वहां उसे एक ब्राह्मण और एक भाट मिला। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, हम इतने दिनों से तुम्हारे द्वार पर सेवा कर रहे हैं, फिर तुम हमें कुछ नहीं मिला। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को छड़ी दे दी और भाट को माला। उनके गुण भी उन्हें बता दिए। इसके बाद राजा अपने महल में चला गया। 6 महीने बीत गए थे। 6 महीने बीत चुके थे। सो वही दोनों आदमी आए जिनमें पुरुषार्थ और भाग्य को लेकर झगड़ा हो रहा था। राजा ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, सुनो भाई, दुनिया में पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भाग्य भी बड़ा बली का है। दोनों की बात रह गई। वे खुशी खुशी अपने घर चले गए। इतना कहकर पुतली बोली, हे राजन, तुम विक्रमादित्य जैसा सिंहासन पर बैठो। उस दिन का मुहूर्त भी निकाल लेना। अगले दिन राजा सिंहासन की ओर बढ़ा तो काम कंदला नाम की छठी कठपुतली ने उन्हें रोक लिया और बोला, पहले मेरी बात सुनो। छठी पुतली रवि मामा ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक दिन विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसीलिए नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उसकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे, चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गया ये बहुत निर्धन है। सहसा वह तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता था और आत्महत्या के सिवा अपनी समस्या का उन्हें कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। इस राज्य में कई लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही कर लेते हैं, इसीलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जाकर चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है तथा उसकी हर जरूरत को पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनकी देखरेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त किए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी दिन उन्हें कमी नहीं दिखी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते थे। जहाँ सोते वहीं थूकते और मल मूत्र त्याग भी वहीं कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा।
नौकर चाकर कुछ ही दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्हें परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकरों को भेजा, पर सबके सब एक जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। जब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया, उठते बैठते सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी कर देते। दुर्गंध के मारे माथा फट जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम ने उनके पांव भी दबाए। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे ही उनकी परीक्षा लेने की ठान ली, उसने राजा को कहा कि वह उनके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करे तथा उसे अच्छी तरह से नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाए। विक्रम तुरंत ही उनकी आज्ञा मानकर अपने दोनों हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। सारे शरीर से सुगंध आने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित हो गए। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया है। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसे उन्होंने सुना था वैसे ही उन्होंने पाया। इसीलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उनके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन के 3-3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वह सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। सातवीं पुतली कौमुदी। सातवीं पुतली कौमुदी ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद कर्ण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतने रात गए बिलक बिलक कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। शिप्रा के तट पर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाजें आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वो कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है। पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती, क्योंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं कि वह भूखा प्यासा रहे, लेकिन वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा, अब तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता के यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि उसके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचिनी की है और वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था।
वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। तब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो वह व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा प्रदान करे, जिससे उसकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा देना उसके वश में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए, जहाँ पर एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी ने आवाज देकर अपनी बहन को बाहर बुलाया। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करे। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा उन्हें दे दी। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराए। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भरकर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहिए। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा का चमत्कार देख चुका था, इसीलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह अन्नपूर्णा दे दो, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक उसी क्षण उसे वह अन्नपूर्णा का पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल को लौट गए। विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न कुछ खाता है न पीता है और जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1,00,000 रुपया उसे देने को कहा। तब तो काठ का है तो इतने दाम का नहीं है। राजा ने चिढ़कर कहा, 2,00,000 रुपए दो। दीवान चुप रह गया। रुपए दे दिए। रुपए लेकर बढ़ई चलता बना। चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में एड़ लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बढ़ई की बात भूल गया और उसने घोड़े को कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगाना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल के एक पेड़ से गिरा दिया। लुढ़कता हुआ राजा नीचे गिरा मुर्दा जैसा हो गया। संभलने पर उठा और चलते चलते एक ऐसी बीहड़ वन में पहुंचा कि निकल पाना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वो वहां से निकला। 10 दिन में 7 कोस चलकर एक ऐसे घने जंगल में पहुंचा जहां हाथ तक नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबरा गया। उसे रास्ता नहीं सूझा था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक मकान था और उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया थी। वह कभी नीचे आती कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गया और छिपकर सब हाल देखने लगा। दोपहर होने पर एक व्यक्ति वहां आया। उसने बाईं तरफ से कुएं से चुल्लू भर पानी लिया और बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत ही एक सुंदर स्त्री बन गई। व्यक्ति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला। फिर वह बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और व्यक्ति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यक्ति के जाने पर उसने भी ऐसे ही किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, शाप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा का नाम सुनते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महाराज,
तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यह व्यक्ति आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यह व्यक्ति के हाथ कैसे पड़ गई? वह बोली, मेरा बाप कामदेव और माँ पुष्पावती है। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्से में आकर मुझे इस व्यक्ति को दे डाला। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। सच है, भाग्य में लिखा कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़ककर उसे फिर से बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह व्यक्ति आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बना लिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। व्यक्ति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुमलाएगा नहीं और रोज एक लाल देगा, इसे संभाल कर रखना। व्यक्ति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीरों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। जब वे शहर के पास आए तो देखता क्या है कि एक बहुत सुंदर सा लड़का खेल रहा है। अपने घर चला गया। राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में गए। अगले दिन कमल से एक लाल निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल इकट्ठा हो गए। एक दिन लड़के का बाप उन्हें बाजार में बेचने निकला तो कोतवाल ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया। सुनकर राजा को कोतवाल पर बड़ा गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि वह उसे बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपए दे। इतना कहकर पुतली बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झंझला कर चुप रह गया। अगले दिन वह पक्का करके सिंहासन की तरफ बढ़ा कि मधुमालती नाम की नवी पुतली ने रास्ता रोक लिया। बोली, हे राजन, पहले मेरी बात सुनो। नवी पुतली मधुमालती ने जो कथा सुनाई उससे विक्रमादित्य की प्रजा के हित के प्राणोत्सर्ग करने की भावना छलकती है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पढ़ रहे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राज्य का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहाँ बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार में बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वे उपस्थित नहीं मिले तो उनकी तलाश में वे वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उसने एक राक्षस थी। राक्षस ने कहा कि बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे माँ काली के सामने बलि देंगे। जब ऋषि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा, तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि वे ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होगी। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़काकर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी।
वे तुरंत तैयार हुए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी पर ले चले। ऋषि ने सुना तो हस्तप्रद रह गया। उन्होंने लाख मना करना चाहा, पर विक्रम उन्होंने फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उनके राज्य की प्रजा को कोई विपत्ति आ जाती है तो राजा को अपने प्राण देकर उनकी विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना एक घोड़ा छोड़ दिया तथा पैदल ही वह पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की कोई परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ों की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही एक राक्षस बोला कि वह उन्हें पहचानता है और पूछने लगा कि उनके बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है कि नहीं। उन्होंने कहा कि वे सब कुछ जानते हैं, तभी यहाँ आए हैं, तथा उन राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चे को अपनी बाह में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचा आया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां माँ काली की प्रतिमा थी और बलि देवी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलि देवी पर अपना सर बलि के हेतु झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम बार भगवान का स्मरण किया और वह राक्षस खड़ग लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड़ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े हैं। उन दोनों ने उनकी परीक्षा के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का दान ही कर सकता है या प्राण उत्सर्ग करने की भी क्षमता रखता है। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तथा कहा कि उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। दसवीं पुतली प्रभावती। दसवीं पुतली प्रभावती ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा, पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक पेड़ पर चढ़ा है और एक शाखा से उनकी एक रस्सी बंधी है। रस्सी में फंदा बंधा था। उस फंदे में अपना सर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला और उसे डांटा कि आत्महत्या न करे। यह सिर्फ पाप ही नहीं, कायरता भी है और अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज तथा वेशभूषा से समझ गए कि वे राजा है, इसीलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा, वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है। वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा है। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी विवशता है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने जो बताया वह इस प्रकार है। उसने कहा कि वह कालिंग का रहने वाला है। उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप से इतना मोहित हुआ कि उसने उससे उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर वह लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में यही बंधा है। दरअसल वह एक अभागी राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ
कि उसका पिता भी उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो वो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्मते ही उसके पिता नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में उसे भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को भी संभव उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवती को खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा निकालकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहाँ पर उसका निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो सब राजकुमारी के विवाह के प्रयास में खौलते कड़ाह के तेल में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई थी। वह निराश होकर वहां से लौट आया। उसने उसे बुलाने की लाख कोशिश की पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर समय उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसकी नींद उड़ जाती। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। अब प्राणांतर कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसीलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगनी बना ले। लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया है। उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है। यह पाप अपने सामने वह होते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए। सब कुछ ही देर में दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहाँ राजकुमारी रहती थी। बस वह कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां थी। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि वे अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उस युवक को देता जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए, तो किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता है या नहीं। इस पर तपस्वी ने कहा कि बस शर्त पूरी होनी चाहिए। वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, यह बात मायने नहीं रखती। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को कुंवारी ही रहना पड़ेगा। जब विक्रम ने उसे बताया कि मैं खुद ही इस युवक हेतु कड़ाह में कूदने को तैयार है, तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। वे बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से ज्यादा सुंदर लग रही थी। अगर युवकों ने खौलते कड़ाह में कूदकर प्राण गंवाए तो कोई गलत काम नहीं किया। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाई भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो माँ काली का स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भूनकर स्याह हो गया। माँ काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ।